जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन प्रकरण आया बाबू? अच्छा, कर्म कर्तृ प्रक्रिया। अब कर्म कर्तृ प्रक्रिया का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसके पहले हम लोगों ने भाव की प्रक्रिया और कर्म की प्रक्रिया देखी। अब कर्म कर्तृ प्रक्रिया तब कहेंगे कर्म कर्तृ प्रक्रिया क्या होती है, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। हाँ। चलो, वैसे इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक आध भाव कर्म की प्रक्रिया पढ़े हो ना। हाँ। वो तो अच्छे से लग गया, उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे क्या वहाँ पर क्या निकला कि सकर्मक धातु होगा तो उससे लकार कौन कौन अर्थ में हो सकता है? कर्म अर्थ में हो सकता है, कर्ता अर्थ में हो सकता है। पक्का एकदम? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अकर्मक धातु होगा तो तो उससे उससे लकार लकार भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में हो सकता है। लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। हाँ। इसने बताया। हाँ। एकदम क्लियर है। चलो, पच धातु है जैसे, उसी का एक बार समझो ध्यान से। पच धातु है, हाँ। है ना, है ना। हाँ, पच है, पच। दो पचस पाक है, पाके। पकाने अर्थ में पच धातु है। तो कैसी है वो, सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। सकर्मक है। अरे क्या पका रहा है? ओदन पका हाँ, रहा है, हाँ, चावल पका रहा है, होता है। हाँ। तो देवदत्तः ओदनम पचति, ये वाक्य बन जाता है। हाँ। ये कौन अर्थ में हमने लकार किया बाबू? ये कर्ता अर्थ में लकार किया। कर्ता अर्थ में किया, ठीक है ना। हाँ। देवदत्तः ओदनम ओदनम पचति। पचति। यहाँ तीन चीजें हैं बाबू, एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। कौन करता है? देवदत्त। कर्म कौन है? ओदन। और क्रिया है पाकक पाकक क्रिया, क्रिया। है ना। हाँ। नहीं समझ में आया? आया। तो कर्ता अर्थ में हमने लकार किया था बाबू। हाँ। तो कर्ता चूंकि क्या था बाबू? उक्त था। हाँ, उक्त था। उक्त था, इसलिए कर्ता में कौन विभक्ति कर दी? प्रथमा कर दी गई। प्रथमा कर दी। कर्म अनुक्त था, इसलिए कर्म में द्वितीय कर दिए। ओदनम कर दिया, ठीक हुआ। हाँ। चलिए, तो देवदत्त ओदनम पचति। अब इसी पच धातु चूंकि सकर्मक था, तो इससे हमको लकार लाना हो भाव में चाहे कर्म में, तो किस अर्थ में आएगा? कर्म अर्थ में आएगा। कर्म अर्थ में आएगा। सकर्मक धातु है तो कर्म अर्थ में आएगा। आएगा। कर्म अर्थ में लाओगे तो पच धातु का क्या बन जाएगा? तुमको बनाना आ जाना चाहिए। हालांकि वो जो भाव कर्म की प्रक्रिया देखी उसमें पच धातु के रूप नहीं ना लिखा था, ना कुछ था, लेकिन तुम बना लोगे अपने से। क्या बन जाएगा? पच्यते। क्या कहना है इसमें? अरे वो जितने धातु बताए ना भाव कर्म की प्रक्रिया, उससे अब आपको मतलब ये समझो कि 80-90% धातु के रूप आ जाएंगे। बस कोई सूत्र को छोड़ना नहीं है, जो सूत्र लगे। अब आप सार्वधातु के एक को छोड़ दो तो फिर तो गया काम से। फिर तो क्या भाव कर्म की प्रक्रिया आपने पढ़ी, ठीक है ना। कोई सूत्र छूटना नहीं चाहिए लगाने में, तो अपने आप सही बन जाएगा। तो पच्यते बन गया। अब इसका कर्म वाच्य बना लो, देवदत्त ओदनम पचति, ये तो कर्ता में था। अब इसमें कर लो, तो देवदत्तेन ओदनः पच्यते, ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने किस अर्थ में लकार किया है? कर्म अर्थ में लकार किया है। कर्म उक्त है, इसलिए कर्म में क्या हो गई? कर्म में प्रथमा हो गई। और कर्ता अनुक्त है तो कर्ता में तृतीय हो गई। ये तो एक कर्म की प्रक्रिया में ऐसा हो गया। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये यहाँ ये दोनों वाक्य बना के रखना, ठीक है ना। अब इसी को हमको देखना, अब क्या कह रहा है, चलो इसको थोड़ा देखा जाए आगे। यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम्, यदा कर्म एव कर्तृत्वेन विवक्षितम्, यदा मतलब जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाए, जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाए। यहाँ कर्म कौन है? ये जो भी वाक्य बनाए थे ना, कर्म कौन है उसमें? ओदन। वो यदि वो तो कर्म है, लेकिन उसकी हमारी विवक्षा क्या हो जाए? कर्तृत्वेन विवक्षा हो जाए। मतलब उसको हम कर्ता के रूप में बताना चाहे। क्या बताना चाहे? कर्ता के रूप में बताना चाहे। ओदन ही करता है। आगे क्रिया का कर्ता कौन है? ओदन ही है। ओदन ही है। ओदन स्वयं पक रहा है, उसको क्या पकाएगा कोई? वो इतना चावल अच्छा है कि वो स्वयं पक रहा है, ऐसी विवक्षा मान लीजिए हो गए। तो हमारी क्या हो गया यहाँ पर? कर्म को ही
कर्तृत्व न विवक्षा हो गई। यानी क्या समझ रहे हो, खाली मतलब शब्द बोल रहे हो नहीं, कि कर्म जो है उसको कर्ता बनाने की की इच्छा हो गई, कर्ता के रूप में कहने की इच्छा हो गई। हो गई। हाँ। तो अब जब ओदन कर्ता बन गया, जब हमारी इच्छा हो गई तो वो कर्ता बन जाएगा, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो अब बताओ यहाँ कर्म कौन रहेगा? फिर कर्म फिर देवदत्त। वो चावल जो है वो देवदत्त को पकाने लगेगा? नहीं। अरे क्या कह रहे हैं हम लोग, ऐसी विवक्षा कर दी देवदत्त चावल को पका रहा है। जैसे देखो दूसरी बातों में कहें, हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं। जैसे देवदत्त चावल को पकाता है, किसके द्वारा पकाता है? करण होता है ना, साधन होता है ना, कौन होता है? काष्ठ के द्वारा पका रहा है। क्या कहते हैं? काष्ठ के द्वारा पका रहा है। काष्ठ के द्वारा पका रहा है। वाक्य बना लो एक बार, देवदत्त। क्या हो जाएगा? ये करण है, साधन है, ध्यान रखना। काष्ठ तो कौन विभक्ति करोगे? पहले बता दो, तृतीया करोगे ना, तो क्या कर लोगे? काष्ठेन ओदनम पचति। यही वाक्य रखो, समझो बात को बाबू सही सही रूप से, है कि नहीं? वो देवदत्त को ही बनाया, इधर का उधर ऐसे नहीं होती है विवक्षा, कुछ कहीं विवक्षाएं नहीं हो जाती, ध्यान रखना। तो क्या बनाया? अभी रखो, काष्ठ को ले आओ, क्या बन गया? देवदत्तः काष्ठेन ओदनम पचति। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? देवदत्त काष्ठ के द्वारा ओदन को पका रहा है। यही ना अर्थ हो गया। अब यहाँ पर ये काष्ठ है, वो हम उसको करण बताना चाह रहे हैं कि काष्ठ के द्वारा पका रहा है कि नहीं है? तो काष्ठ क्या हो जाता है बाबू? करण हो जाता है, तो तृतीया कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों की क्या विवक्षा हो जाती है बाबू, कि ये काष्ठ को ही हम कर्ता बना देते हैं। क्या बना देते हैं? काष्ठ को ही कर्ता बना देते हैं। अरे देवदत्त क्या पका गए? काष्ठ इतना सूखा है, बढ़िया से आग जल रही है, उसमें काष्ठ ही चावल पका रहा। ऐसी हम लोगों की विवक्षा हो जाती है ना। हाँ। तो यहाँ पर जो करण था, जो करण था, उसकी हमको कर्तृत्व न विवक्षा हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? करते हैं लोग में हम ऐसा। जब कुछ अच्छा वो करण साधन हो तो हम क्या कह देते हैं? अरे देवदत्त क्या पका रहा है? यही पका रहा है। तो कर्तृत्व न किसकी विवक्षा हो गई? काष्ठ की, करण की। जो करण था उसी को अपने कर्तृत्व न विवक्षा कर दी, है ना? तो हम लोग अब क्या कर देते हैं? काष्ठ को ही कर्ता बना देंगे तो क्या बन जाएगा? आप तृतीय नहीं ना करोगे, वही पचति रखना। क्या वाक्य बना लोगे? काष्ठ शब्द नपुंसकलिंग है, काष्ठम काष्ठे काष्ठा नहीं चलता है, कपड़ा नहीं। तो काष्ठम ओदनम पचति ये बन जाता है। फिर देवदत्त हट जाता है ना। फिर देवदत्त क्यों रहेगा जब काष्ठ कर्ता हो गया तो? अरे फिर दो थोड़ी नहीं ऐसे देवदत्त भी करता हो। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं? चलो तो हो जाती है। फिर देवदत्त नहीं ना रहेगा, फिर काष्ठ ही करता बना दिया, है ना? कि काष्ठ ही इतना सूखा हुआ है, बढ़िया आग जल रही है कि वही उसको क्या कर रहा है? पका रहा है। इस तरह की विवक्षा हो जाता है। वन्नी जैसे है, देवदत्त वन्नी से ओदन पका रहा है। वन्नी क्या चीज है? करण है, साधन है कि नहीं है? ऐसा होता है ना। तो बना लो ऐसे वाक्य, देवदत्त वन्नी ना, वन्नी का तृतीय बन जाएगा ना, वन्नी ना ओदनम पचति। अभी तो वन्नी क्या है बाबू? करण है, साधन है कि नहीं? लेकिन हमारी विवक्षा क्या हो जाए कि अरे देवदत्त क्या वन्नी कितनी सुंदर जल रही है, बढ़िया से वन्नी ओदन को पका रहा है। तो वन्नी क्या हो जाएगी बाबू? कर्ता हो जाएगी। कर्ता हो जाएगी। तो कर्तृत्व न विवक्षा हो गई। तो ये क्या हुई? करण की कर्तृत्व न विवक्षा हुई, ठीक है ना? तो कर्ता में प्रथमा हो जाएगी। तो कर लो, उसमें क्या वाक्य बन जाएगा? अब तो देवदत्त हट जाएगा, तो क्या कर लोगे? वन्नी ओदनम पचति। वन्नी ओदन पका रही है। हो जाता है ऐसा। हो जाता है। लोक में ऐसी विवक्षा हम लोग करते हैं। तो बाबू क्रिया देखो क्यों ऐसा हो रहा है? कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? हम सूत्र पढ़े हैं, स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र हो, है ना? क्रियायाम जो स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, कर्तृ संज्ञा स्यात्। आया था ना, हम लोग सूत्र पढ़े इसको। पढ़ा है।
जब ण्यंत की प्रक्रिया पढ़ रहे थे तो वहाँ ये कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र आया था कि भैया कर्ता कौन होता है। तो वहां पर क्या बताया था, ध्यान से समझना बात को। क्या बताया था कि क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षित, स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन विवक्षित जो अर्थ है वही कर्ता होता है। क्या कहा था कि क्रिया में स्वातंत्र्येण, स्वातंत्र्येण मतलब प्राधान्येन, प्रधान रूपेण विवक्षित जो अर्थ है वही क्या होता है, कर्ता है। ऐसा होता है ना। हम क्रिया में जिसको प्रधान बनाना चाह रहे हैं, यदि देवदत्त को बनाना चाह रहे हैं तब तो देवदत्त करता होगा। हमारी मान लीजिए विवक्षा देवदत्त पका रहा है, तब वन्नी वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे, करण हो जाएंगे, वो करता नहीं होंगे, क्योंकि देवदत्त हम प्रधान रूप में कहना चाह रहे हैं। तो देवदत्त वन्नी के द्वारा चावल पका रहा है, ऐसा हम लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारी विवक्षा ऐसी हो गई, वन्नी को ही हम प्रधान बनाना चाह रहे हैं, स्वतंत्र बनाना चाह रहे हैं, कितनी वन्नी सुंदर है, वन्नी ही पका रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, वन्नी को स्वातंत्र्य विवक्षा हो गई। तो अब कौन करता हो जाएगा, वन्नी करता हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम कर लेंगे वन्नी ही ओदनम पचति, ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर किसकी कर्तृत्व विवक्षा हुई, करण की कर्तृत्व विवक्षा हुई। तो ऐसा कर दिया, वाक्य बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। मान लीजिए कोई अधिकरण भी होता है ना, जैसे देवदत्त ओदन को पका रहा है, तो किसी चीज में पका रहा होगा, जैसे थाली में पका रहा है, थाली थाली, अरे वो जो पात्र है ना बटलोई जिसमें चावल पका रहा है उसको क्या कहते हैं, थाली। उस पात्र का नाम है थाली। तो वो तो क्या है बाबू, अधिकरण है, अरे उसमें पका रहा है, तो वहाँ होनी क्या चाहिए, सप्तमी होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम पचति, क्या बन जाएगा, देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम पचति। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में, थाली में ओदन पका रहा है। तो अभी तो थाली की क्या है, हमारी अधिकरण विवक्षा है, हम उसको अधिकरण बनाना चाह रहे हैं, इस थाली में पका रहा है। लेकिन हमारी यदि ऐसी विवक्षा हो जाए कि अरे थाली कितनी पतली है, कितना अच्छा पात्र है, थाली ही चावल को पका रही है, क्या विवक्षा हो जाए, थाली ही चावल को पका रही है, इतनी बढ़िया, उसका मतलब इतनी पतली सी है, जल्दी पाक हो जा रहा है। तो देवदत्त क्या पका, थाली ही चावल को पका रही है। तो यहाँ पर स्वातंत्र्येण किसकी विवक्षा हो गई, थाली की। तो कर्ता कौन हो जाएगी, थाली हो जाएगी। अब वो सप्तमी नहीं करेंगे, अब तो करता है, तो थाली ओदनम पचति। तो यहाँ पर किसकी कर्तृत्व विवक्षा हो गई, करण की नहीं, अधिकरण की कर्तृत्व विवक्षा हो गई। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। कभी करण की कर्तृत्व विवक्षा करते हैं, कभी अधिकरण की कर्तृत्व विवक्षा करते हैं, तो वो कर्ता बन जाता है। बात समझ में आ गई। कभी कभी हम लोग कर्म को ही कर्तृत्व विवक्षा कर देते है ना। जैसे अभी तो कह रहे देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त चावल को पका रहा है, तो ओदन तो कर्म है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अरे चावल कितना बढ़िया है, चावल स्वयं पक रहा है ना, चावल स्वयं पक रहा है, स्वयं पक रहा है, देवदत्त क्या पका है। तो ये क्या हो गई, हमारी कर्म की कर्तृत्व विवक्षा हो गई। हो गई कि नहीं, हो गई। यही जब कर्म की कर्तृत्व विवक्षा हो जाए, यही कर्म कर्तृ प्रक्रिया है। कर्म की कर्तृत्व विवक्षा हो जाए, तब किस तरह से सब आगे की प्रक्रिया होगी, यही सब हमको इस प्रकरण में देखना है। करण की कर्तृत्व विवक्षा हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बस वो थाली करता हो जाए, वो अग्निवन्नी है वो करता हो जाएगी, तो उसमें प्रथमा कर लेंगे, बन जाएगा वन्नी ही ओदनम पचति, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसके लिए अलग से प्रकरण नहीं बनाना है, करण कर्तृ प्रक्रिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहना है, इसलिए उसके लिए प्रकरण नहीं बनाया। अधिकरण कौन था, स्थाली, उसकी कर्तृत्व विवक्षा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस क्या हो जाएगा वाक्य, स्थाली ओदनम पचति। तो कोई अलग से अधिकरण कर्तृ प्रक्रिया नहीं बना रहे, कोई उसमें नहीं फर्क पड़ना है, बस खाली कर्तृत्व विवक्षा होगी तो करता। लेकिन जब कर्म की कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो थोड़ा अंतर पड़ने वाला है, अभी हमको समझेंगे उस चीज को, क्या अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अंतर पड़ेगा ना, तो ये समझ में आई बाबू, आया।
कि कर्म की जब कर्तृत्वेन विवक्षा हो जाए तब क्या होगा ये हमको देखना है, ठीक है ना। हाँ। अब कर्मों की कर्तृत्वेन विवक्षा हो जाए तो अब पूछ रहे हैं कि इसमें कर्म कौन होगा, तो तुम फिर लगे देवदत्त को बनाने में, ऐसी कोई विवक्षा होती है क्या? नहीं। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं। तब फिर ऐसी बेवकूफ़ी चीजें मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर ज्यादा मूर्ख समझ लेंगे तो फिर हंसी के पात्र बन जाओगे। मजाक का आदमी बन जाता है, जब कुछ भी बोलने लगता है ना तो लोग उसको मजाक में ले लेते हैं। होता है ना, घर में एक पागल आदमी हो तो उसको बोलने से मना नहीं किया जाता, लेकिन फिर लोग हंस देते हैं वो बोलने के बाद। तो अच्छी बात नहीं है कि लोग हंस दे आपकी बात के ऊपर, थोड़ा गरिमा बनाए रखो। शास्त्र पढ़ रहे हो तो शास्त्र की व्यक्ति की तरह काम करो, ठीक है ना। ऐसे मजाकिया मत बनो, वरना लोग हंसने लगेंगे, लेकिन नहीं फट से वो भी हंस दिया हम भी हंस दिए, तो अच्छी बात नहीं है। तुमको लगा कि हम मनोरंजन करा रहे हैं लोगों का, अच्छा नहीं, लोग तुम्हारे पर हंस रहा है, तुमने बात ऐसी बोली। कौन ऐसी विवक्षा करता है? तो चलो ध्यान से समझना कि अभी तो हम किए थे अभी तक कि देवदत्त चावल को पका रहा है, तो क्या बनाए थे? देवदत्त ओदनम पचति, ठीक है ना। पच धातु सकर्मक थी, इसलिए हम कर्म में लगा लाए, तो कर्म वाच्य क्या बनाए थे? देवदत्तेन ओदनः पच्यते, ये बनाया था। अब आ जाओ यहाँ पर, अब इस प्रकरण में प्रवेश करो। ये तो अभी तक हम लोग पढ़े थे, उसी से बन गया है सब। तो अब यदि यह ओदन जो कर्म है उसकी कर्तृत्व है ना हमारी विवक्षा हो जाए, है ना, मतलब उसी को हम कर्ता बनाना चाहे, उसी को स्वतंत्र रूप से बताना चाहे, है कि नहीं। ओदन स्वयं पक रहा है, ओदन स्वयं पक रहा है, ये विवक्षा हो जाए तो ओदन क्या बन जाएगा बाबू? कर्ता बन जाएगा। फिर यहाँ कर्म कोई रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये उत्तर होना चाहिए था, और तुमने डाला उसमें आचार कि देवदत्त बन जाएगा। कौन ऐसा करता है? अरे ओदन स्वयं कर्म बन गया तो अब कोई कर्म रहा इसका? नहीं। कोई कर्म नहीं रहा, क्योंकि जो कर्म था वो स्वयं क्या बन गया? कर्ता बन गया, ठीक है ना। तो ये कर्म को कर्ता के रूप में विवक्षा हो गई। अब क्या यहाँ पर होगा ध्यान देना। अब कोई कर्म है क्या? नहीं ना है, नहीं ये बात क्लियर हो रही है। क्यों कर्म नहीं है? क्योंकि जो कर्म था उसको पाक क्रिया का जो कर्म था उसी की हमको किस रूप से विवक्षा हो गई? कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा हो गई, तो वो कर्ता बन गया, तो ओदन बन गया कर्ता। तो अब पाक क्रिया का कोई कर्म रहा? नहीं रहा। अब पाक पच धातु अब कैसी हो गई? सकर्मक की अकर्मक? अकर्मक हो गई। देखो पढ़ा अंतर, अकर्मक हो गई, ठीक हुआ। पच धातु जो अभी तक तुम कह के आ रहे थे सकर्मक है, वो अब अकर्मक हो गई। कब? जब कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई, क्योंकि अब कर्म रहा नहीं, सीधी सीधी बात है, तो वो अकर्मक हो गई। और अकर्मक धातु से लकार कौन कौन अर्थ में ला सकते हैं? अर्थ में ला सकते हैं और कर्ता अर्थ में ला सकते हैं, कर्म अर्थ में नहीं ला सकते। देखो पर गया। तो अब पच धातु से या तो कर्ता अर्थ में आएगा या तो भाव अर्थ में लकार आएगा। कब? जब कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई। ओदन रूपी जो कर्म है उसकी कर्तृत्वेन विवक्षा हो गई, ठीक हुआ। तो अब पच धातु अकर्मक बन गए और उससे लकार चाहे कर्ता अर्थ में आएंगे या तो भाव अर्थ में आएगा, कर्म अर्थ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका अब कोई कर्म नहीं है। ध्यान में आया? आया। चलो तो भाववाच्य बना लिया जाए अब सीधा। कर्ता कौन है अभी? ओदन। ध्यान रखना, ओदन। अब हटाओ देवदत्त को, अरे कर्म को ही कर्ता बना दिए है ना, तो ओदन करता है, ठीक है ना। भाव में आपको पच धातु से लकार करना है, तो भाव में क्या बन जाएगा? पच धातु का बना लो, पच्यते, ठीक। वो ते के द्वारा किसको बताया जा रहा है? भाव को। तो ये जो करता है कौन करता है? वो अनुक्त है। अनुक्त है तो उसमें कौन विभक्ति हो जाएगी? तो क्या वाक्य बनेगा? ओदनेन पच्यते, ये बन जाएगा, ठीक हुआ। एकदम सरल, कोई नहीं ना दिक्कत है। ओदनेन पच्यते, ये बन गया, ठीक है। अब चूंकि पच धातु से कर्ता अर्थ में भी ला सकते थे ना, तो कर्ता अर्थ में भी बना लिया जाए, इसका क्या दिक्कत है? तो पच का क्या बनेगा? कर्ता में जब बना पचती, और ओदन में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ओदनः पचति, ये बनाओगे ना। भाव में क्या बनाया?
ओदनेन पच्यते। कर्ता में लाए तब क्या बना? ओदनः पचति। ये बनेगा। हाँ, ये एकदम बात बैठ रही है। हाँ। तो देखो बाबू, भाव में जो तुमने बताया ना, ओदनेन पच्यते, एकदम 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो तुम कर्म में बना रहे हो और कर्तृवाच्य में बना रहे हो ना, कर्ता में बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ओदनः पचति। इसमें थोड़ा प्रक्रिया में अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि एक सूत्र है जिसके कारण थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना? हाँ। एक ही सूत्र है, बस उसको समझ लेना है तो काम खत्म हो गया। ठीक हुआ? हाँ। ये बात बैठी कि नहीं बैठी? हाँ। अब पढ़ो, पहले पंक्ति क्या लिख रहे हैं उसको सही से क्रम से समझो। यदा कर्म एव कर्तृत्वेन विवक्षितम्। क्या मतलब इसका? कि जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाए, कर्म को ही हम कर्ता के रूप में बताना चाहे, तदा तब क्या हो जाएगा? सकर्म काणाम अपि अकर्मकत्वात्। सकर्मक धातु भी क्या बन जाएगी? अकर्मक बन जाएगी। क्योंकि उसका कर्म जो था तो कर्ता बन गया, हाँ। कर्म तो गायब हो गया, हाँ। तब तो अकर्मक बन गई वो धातु। हाँ। जैसे पच धातु अकर्मक बन अकर्मक बन गई, गई। तो अकर्मक बन जाएगी तो उससे लकार कौन कौन अर्थ में आएगा? कर्तार्थ में और भावार्थ में आएगा। वही लिख रहे, तदा तदा सकर्मकाणाम अपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः। तब उस धातु चूंकि अकर्मक बन गया तो उससे कर्म कर्तरि और भावे अर्थ में लकार आएगा। बस हाँ। इतनी सी बात समझनी है। हाँ। ठीक है? हाँ। एकदम क्लियर हो हाँ। गया। अब आगे जो सूत्र है उसको पढ़ लिया जाए। हाँ। तो ये कर्म कर्तृ प्रक्रिया काम खत्म हो खत्म हो गया। गया। एकदम बैठा। हाँ। क्या ये पंक्ति से क्या तुम समझे? पहले बताओ अपने से। जब कर्म की कर्तृत्वेन विवक्षा हो जाए तो अब सकर्मक धातु भी अकर्मक बन जाएगी, और अकर्मक बन जाएगी तो उससे लकार कर्ता और भावार्थ में आएगा। कर्म अर्थ में तो आ नहीं नहीं आ सकते। बस यही है पंक्ति। हाँ। ये तो सीधी सीधी समझ में हाँ, आने वाली हाँ, बात। एक उदाहरण लेके उसमें बता दो। देवदत्तः ओदनम पचति। यहाँ तो ओदन कर्म है, हाँ। लेकिन उसकी यदि क्या हो जाए? जो ओदन जो कर्म है उसकी कर्तृत्व फिर विवक्षा हो जाए तो वहाँ कोई कर्म नहीं होगा। कोई ना कोई होगा। नहीं कि होगा। देवदत्त होगा, नहीं अभी होगा। तुम्हारा भूत नहीं, सवार है, नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं ये होगा। कर्म गायब हो गया, कर्म हाँ। कर्ता बन गया तो कोई कर्म नहीं हाँ। रहा। तो पच धातु कैसी बन गई? अकर्मक बन बन गई। गई। तो पच धातु से लकार भावार्थ में और कर्तार्थ में आएंगे। जब भाव अर्थ में लाओगे बाबू क्या बन जाएगा? पच धातु से भाव में लाओगे क्या बनेगा? पच्यते। और ओदन करता है हाँ। तो उसमें कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीय हो तो जाएगी। क्या बन जाएगा? ओदनेन पच्यते। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना के रख लो। हाँ। ओदन है ना पच्चते, पच्यते। भाव में बन गया। ओदन में तृतीय हो गए, पच्चते बन पच्यते गया, बन कोई गया, दिक्कत नहीं। हाँ। जब आया बाबू कर्ता में भी तो आ सकता हाँ, है आ अकर्मक सकता है, धातु हाँ। से। तो वहां पर तुम क्या बनाने जा रहे हो? ओदनः पचती पचति। पचती बना रहे हो। हाँ। और ओदन चूंकि करता है तो करता है तो प्रथमा उसमें कर ही रहे हो, प्रथमा कर रहे कर्ता हैं। उक्त है तो हाँ। कर्ता में प्रथमा प्रथमा करेंगे। कर रहे हैं। ओदनः पचती। पचति। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आगे का सूत्र तुम्हारे अनुसार सही है, यही हाँ, होना चाहिए। हाँ। क्योंकि तुमने सूत्र पढ़ा नहीं, लेकिन अब सूत्र पढ़ लिया जाए कि कर्ता में लाएंगे तो भी क्या क्या होगा। होगा? ठीक है ना? हाँ। तो देखो सूत्र क्या कह रहा है, तो पढ़ा जाए। कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया, यही सूत्र है, इसी को समझना है। कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया। कितने पद है बाबू? 3। कर्मवती थी अव्ययम्। अव्ययम, अरे वती प्रत्ययांत है तो अव्यय हो जाएगा। कर्मणा जान ही रहे हो। इति प्रथमैकवचनम्। ए प्रथमा क्यों होगा? कर्मणा, कर्मण शब्द है ना, उसका कर्मणा बनाया है। वो हाँ, कर्मणा इति तृतीयैकवचनान्तम्। और तुल्य क्रिया, ये तो राम की तरह प्रथमैकवचनान्तम्। यही तो 3 पद है। नहीं आया? आया। चलो वृत्ति पढ़े तो समझ में आया ना क्या हाँ। कहना चाह रहे? क्या कह रहे हैं? कर्म कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिय कर्ता कर्मवत् स्यात्। ये कह रहा। हाँ। अतिदेश सूत्र है बाबू। क्या है? अतिदेश है। सूत्र है। हाँ। क्या अतिदेश कर रहा है? कर्ता कर्मवत् स्यात्, यही कह रहा है। कर्ता जो है वो कर्मवत् हो जाए, कर्मवत् भाव कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्मवत् भाव कर रहा है। कर्ता को कर्मवत् भाव कर रहा है। यही बात है। हाँ। समझना बात को, हाँ। ठीक है ना? क्या कर रहा है? कर्ता को कर्मवत् भाव कर रहा है। ठीक है ना? हाँ।
तो जब तुम पच धातु से कर्ता अर्थ में अकर्मक होती तो भाव में आता है और कर्ता में आता है। तुमने कहा ना भाव में तुमने बना लिया, वाक्य भी बना लिया। क्या बना लिया? भाव में ओदनेन पच्यते। उसमें कुछ सोचना नहीं, वो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ कर्ता अर्थ में लाया ही नहीं। तो क्या कर्ता को कर्मवत भाव करेगा? वहाँ ये सूत्र नहीं ना लगना, नहीं लगेगा। ओदनेन पच्यते बन गया। जब कर्ता अर्थ में लकार लाए पच धातु से, किस अर्थ में लाए? कर्ता अर्थ में जब लकार लाए। अरे भाई अकर्मक है तो कर्ता अर्थ में भी आ सकता है ना। तो पच धातु से जब कर्ता अर्थ में जो लकार लाए, वो जो कर्ता है उसको हम कर्मवत भाव करेंगे। समझना बात को। ये वो कर्ता अर्थ में ही लकार, पच धातु से लट कर्ता में ही लाए, लेकिन उसको कर्मवत भाव कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन कब कर्मवत भाव कर पाएंगे? तो उसके लिए लिखा है, क्या लिखा है? कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिय कर्ता। ऐसा करता है नो, कैसा करता? तो कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिय कर्ता। देखो कर्मस्था जो क्रिया, कर्म ओदन पहले कर्म था ना? हाँ। अरे पहले कभी कर्म था ना? ओदन उसमें भी कोई क्रिया रह रही थी ना? पाक क्रिया उसमें भी हो रही थी। अरे वो विकलित हो रही थी ना, मतलब मृदु हो जा रहा था। जो कठिन था वो एकदम से उसमें ढीलापन आ जा रहा था, आ रहा था ना? अरे एकदम मृदु हो जा रहा था। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और चावल पकता है तो कठिन ही रहता है कि कुछ पकता है तो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, नरम हो जाता है, मृदु हो जाता है। तो उसमें भी विकलित क्रिया रह रही थी कि नहीं? तो वो विकलित पकड़ लो, एक क्रिया का नाम पकड़ लो। क्या क्रिया? विकलित क्रिया है कि नहीं? तो वो जो विकलित क्रिया है वो किस में रह रही थी? कर्म में थी, कर्म में स्थित थी। तो घटाओ कर्मस्थ जो क्रिया, कर्मस्थ क्रिया है कोई, कौन क्रिया? विकलित क्रिया। वो यदि क्या हो जाए तुल्य उससे मतलब वो क्रिया कौन? विकलित क्रिया। उस वही क्रिया यदि किस में आ जाए? कर्ता में आ जाए, तो कर्ता वो क्या हो गया? तुल्य क्रिया वाला हो गया। कर्म में जो क्रिया थी वही क्रिया यदि कर्ता में आ जाए तो कर्ता क्या हो गया? तुल्य क्रिया वाला हो गया ना? क्या हो गया? तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो गया। किसके तुल्य क्रिया? अरे कर्म में जो क्रिया थी उसके तुल्य क्रिया किसमें आ गई? कर्ता में आ गई। तो ये तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो गया। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर देखो बाबू, ओदन अब हमको कर्तृत्व विवक्षा हो गए तो ओदन क्या हो गया है? कर्ता हो गया है। लेकिन उसमें क्रिया तो वही रहेगी, अरे विकलित रूपा क्रिया ही रहेगी। तो देखो ये क्या हो गया? तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो गया ना? नहीं हुआ? ध्यान से समझो इसको, खाली हाँ मत करो। कर्म में जो पहले, अभी तो वो कर्म है ही नहीं, अभी तो कर्म है ही नहीं, लेकिन कर्म में जो क्रिया रहती है तब वही क्रिया यदि कर्ता में रह जाए, है ना? तो ये क्या हो गया बाबू? कर्म की क्रिया की तुल्य क्रिया किसमें आ गई? कर्ता में आ गई। नहीं आ गई? तो कर्म में जो क्रिया थी वही क्रिया कर्ता में आ गई। आगे कि नहीं आ गई? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता को कर्मवत भाव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना? देखो यहाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर्म अभिकर्ता कौन है हमारे यहाँ पर? ओदन है। वो तुल्य क्रिया वाला है कि नहीं? तो देख लो तुल्य क्रिया वाला है कि नहीं? है कि नहीं? अरे जो कर्म ओदन था, जब उसकी कर्मत्व विवक्षा थी तब तो वो कर्म था। तो उसमें जो क्रिया थी वही क्रिया तो अभी उसमें रह रही है, कि दूसरी कोई क्रिया वही क्रिया विकलित तो होगी। ये नहीं ना कि आप कर्तृत्व विवक्षा हो गई तो फट गया, नहीं दूसरी वही ना क्रिया। तो तुल्य क्रिया वाला करता है। क्या है? तुल्य क्रिया वाला करता है, मतलब कर्मस्थ जो क्रिया है वही क्रिया कर्ता में वही तुल्य क्रिया मतलब समान क्रिया कर्ता में है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर कर्ता को क्या हो जाएगा? कर्मवत भाव हो जाएगा। तो यहाँ पच धातु से जब तुम कर्ता अर्थ में लकार लाओगे, है नो, तो उसको कर्मवत भाव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? गड़बड़ा नहीं समझाएंगे पूरा, ठीक है ना? तो कर्मवत भाव होगा कि नहीं होगा? समझ में? तो कर्ता को कर्मवत भाव कर दो, तो कर्मवत भाव करने से अब क्या हो जाएगा बाबू? कर्ता ध्यान रखना, पच धातु से लकार कर्ता में ही लाए हो, लेकिन उसको कर्मवत भाव हो गया है। कर्मवत भाव हो जाने से क्या हो जाएगा बाबू? अब वो जो कर्मवत भाव होने से वो जो भाव कर्मणों वगैरह सूत्र लग रहे थे वो सब लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ लगेंगे।
यही सब काम होगा। ध्यान रखना, तुम तो क्या कर रहे थे, कर्ता में लाओगे तो पचती पचती, हाँ। ऐसे बना दे रहे थे ना, हाँ। लेकिन ये सूत्र क्या कर रहा है, कर्मवत भाव हो जाएगा। कर्ता अर्थ में जो लकार लाए उसको कर्मवत भाव हो जाएगा। तो कर्मवत भाव होने से क्या हो जाएगा बाबू, अब भाव कर्मणो हो, इससे क्या होगा, तो आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, आत्मनेपद प्रत्यय होंगे। फिर उसमें उसमें क्या लाओगे, त आदि प्रत्यय करोगे ना, हाँ। तो वो सब कर लोगे, पच ते बना लिया। हाँ। अब कौन कर लोगे, कर्मवत भाव किया है ना, हाँ, तो कौन सूत्र लग जाएगा, धातु के यक से यक यक कर हो लेंगे। जाएगा। हे वो लकर कर्ता अर्थ में ही, हाँ, ये मत भूलना, लाए है कर्ता अर्थ कर्ता अर्थ में में, ही तो लाए। ये सूत्र ने क्या करा दिया है, कर्मवत भाव करवा दिया। तो कर्मवत भाव करने से क्या हो जाएगा, कर्म में जो जो कार्य हो रहे थे वो सब काम यहाँ पर होने लगे। कर्ता में भी होने होंगे, लगे। यही अंतर पड़ा। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो तो यज्ञ भी कर लिया तो क्या बन जाएगा, पच्यते, पच्यते। ये ते किस अर्थ को बता रहा है, कर्ता अर्थ को बता रहा है। हाँ, ठीक। हाँ। तो फिर कैसे ये सब तो और यज्ञ ये सब कैसे कर लिए, चूंकि कर्मवत कर्मवत भाव भाव किया। किया है। ठीक है ना, हाँ। किस सूत्र से, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, ठीक है ना, वही लिखा है, कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्। मतलब कर्मस्थ जो क्रिया है वही तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता होगा उसको कर्मवत भाव हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा। हाँ। ठीक। हाँ। तो यहाँ पर हमने पच्यते बना बना दिया। दिया। वो किसको बता रहा है, कर्ता को बता रहा है। कर्ता, तो कर्ता ही उक्त है हाँ। उसके द्वारा। हाँ। बस कर्मवत भाव करके वो काम किया। हाँ। वो काम क्या क्या किया, कि भाव कर्मणों से आत्मनेपद आत्मनेपद किया, और सार धातु के यक से यक यज्ञ प्रत्यय वगैरह किया। शुरू कर लिया तो हाँ, पच्यते बना पच्यते लिया। बना बन गया ना। हाँ। चलो तो ये, लेकिन उक्त कौन है उसके द्वारा, कर्ता कर्ता उक्त है। कौन है कर्ता हमारा, ओदन। ओदन। वो उक्त है तो तृतीय तो करेंगे नहीं, नहीं। तो क्या बनेगा, ओदनः पच्यते। ये वाक्य बनेगा। हाँ, ओदनः पच्यते। ओदन करता है उसमें प्रथमा है और उधर पच्यते, पच्यते। ओदन पच्यते, पच्यते। ये कर्तृवाच्य हुआ, कर्म कर्तृवाच्य हाँ। हुआ। वाह। हुआ ना, हाँ, हुआ। नहीं समझे, आया। ये बात है। ओदन ओदनः पच्यते, पच्यते। ठीक हुआ। हाँ। देखो बाबू, देवदत्त ओदनम पचती, जब देवदत्त करता है ओदन कर्म है, उस स्थिति में वहाँ पचती है। पच धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाए ना, हाँ। क्या वाक्य बनाया, देवदत्तः ओदनं पचति। ये बनाया। हाँ। यहाँ पच धातु से लकार कौन अर्थ में लाए हो, कर्ता अर्थ में लाए हैं। यहाँ पर ये जो कर्ता अर्थ में लाए उसको कर्मवत भाव होगा कि नहीं होगा, वरना कोई कहेगा ना वहां पर भी कर्मवत भाव कर लो, वहां भी पच्यते बनाओ, ध्यान से देखना कर्मवत भाव होगा कि नहीं होगा। इसको यदि देख लोगे ना तो हो गया काम कर्म कर्तृ प्रक्रिया का, बस इतना ही पकड़ना था। बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कर्ता को कर्मवत भाव, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वो तुल्य क्रिया वाला नहीं है। ठीक है ना, किसके तुल्य क्रिया वाला, अरे कर्म में जो क्रिया है वही क्रिया कर्ता में नहीं है। कर्म कौन है, ओदन। उसमें कौन क्रिया है, विक्लिति है ना, वही आपके उसमें कर्ता देवदत्त में है क्या, नहीं है। देवदत्त थोड़ी नरम हो जाता है, नहीं, विक्लिति क्रिया उसमें नहीं है। हाँ। उसमें तो कौन क्रिया है, अरे बटलोई को चढ़ाना, उसमें वो आग को जलाना, माचिस से गैस पे जला, ये सब उसमें क्रिया है। हाँ। विक्लित क्रिया उसमें नहीं है। देखो तुल्य क्रिया हुई क्या, नहीं हुई। इसलिए वहां पर कर्मवत भाव नहीं होगा, क्योंकि तुल्य क्रिया वाला कर्ता नहीं है। कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया वाला कर्ता नहीं है। मतलब कर्म में जो क्रिया है वही क्रिया वाला कर्ता नहीं है, इसलिए कर्मवत भाव नहीं होगा। तो वहां पर कर्मवत भाव नहीं होगा तो फिर कर्ता में हाँ। नकार किए थे तो उसको चला है हम जैसे हाँ। प्रक्रिया हाँ। चलते पचती बना दी। पचति बनेगा। ठीक है, हाँ। देवदत्त हो ओदनं पचति। लेकिन जब हमारी कर्म की ही कर्तृत्व विवक्षा हो गई, कौन है कर्म, ओदन। उसकी ही कर्तृत्व कर्तृत्व विवक्षा विवक्षा हो हो जाए। जाए। देवदत्त क्या पका रहा है, ओदन स्वयं पका रहा है, इस तरह की विवक्षा हो गई। हाँ। तो वहां पर ओदन ही क्या बन गया है, कर्ता बन गया है। कर्ता बन गया है। हाँ।
अब इस स्थिति में बाबू पच धातु कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। क्योंकि कर्म तो उसका कोई रहा नहीं, नहीं तो रहा। अकर्मक बन हाँ, जाएगी। हाँ। उस पच धातु से कौन कौन अर्थ में लकार आ सकता है? भाव अर्थ में आ सकता है और कर्ता कर्ता अर्थ में अर्थ में आ सकता है। कर्म में नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। जब भाव अर्थ में लाएंगे हाँ। तब का कोई प्रश्न ही नहीं नहीं है। है। भाव में लाएंगे, अपने से बना लो। हाँ। क्या वाक्य बन जाएगा? ओदनेन पच्यते। क्योंकि भाव में लाएंगे तो भाव में ये सब चला लेंगे हम, हाँ। क्योंकि वहां तो करता है ही नहीं, नहीं है। वहां तो भाव लकार किसको बता रहा? आपको बता रहा तो है। वहाँ ये सूत्र क्या करेगा बताओ? ये तो कर्ता को कर्मवत भाव करता है ना। हाँ। वहाँ तो पच्यते का ते किसको बता रहा है? भाव को बता तो रहा वहाँ तो ये है। कर्मवत भाव का कोई नहीं। जिक्र ही नहीं है। हाँ। तो छोड़ा उसको, भाव में करके तो सीधा सीधा बन जाएगा। ओदनेन पच्यते। ओदन चूंकि करता है वो क्या है? अनुक्त है। अनुक्त तो है, तो क्रिया करनी क्रिया ओदन है ना करनी, पच्यते। पच्यते। तो वहाँ कुछ सोचना ही नहीं, नहीं। सरल सरल। हाँ। लेकिन जब हम कर्ता अर्थ कर्ता में अर्थ में लकार जब लकार लाएंगे लाएंगे, तब का ये तब सूत्र आएगा, है ना? हाँ। क्योंकि पच धातु से जब हम कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे, हाँ। पच ल, अब यहाँ पर लकार किसको बता रहा है? कर्ता को बता रहा है। ये कर्ता कैसा करता है बाबू? ध्यान देना, हाँ। ये कैसा करता है? ये वो जिस क्रिया को कर्म जिस क्रिया को बता रहा है। कर्म किसी को नहीं, कुछ अभी कहाँ कर्म है? ध्यान से बोलो, बात समझ गए हो, लेकिन भाषा गलत निकल रही है इसमें। सही समझो, यहाँ कौन वो शब्द थोड़ी नहीं कर्म की वो बताएगा किसी को। क्या लिखे है उसको, वृत्ति को तो- छोड़ के चलोगे तो फिर गड़बड़ आएगा। तुल्य क्रिया करता है। हाँ। ढंग से बोलो उस बात को, तभी ना होगा। बात समझ गए हो? सही समझो, भाषा के द्वारा सही से बोलो, ये कह रहे हैं। क्या? अरे उसकी वृत्ति को छोड़ के क्यों चल रहे हो? वो साफ साफ जो लिखा वैसे ही बोलो ना। उसमें तो कि कर्म जिस क्रिया कर्म ये सब कहाँ आ रहा है? कर्मस्थ लिखा है ना। हाँ। कर्म में जो क्रिया, कर्म में जो क्रिया स्थित जो क्रिया है, वही क्रिया वाला यदि करता हो तो हाँ। उसे कर्मवत भाव भाव हो तो जाएगा। उसको कर्म कर्मवत भाव हो जाएगा। तब फिर अपने मन से तुम बोल रहे हो कुछ चीज है। क्या कह रहे हैं? कि कर्म में स्थित स्थित जो क्रिया हो वही क्रिया करता, वही क्रिया वाला मतलब तत्तुल्य क्रिया वाला यदि करता हो हो, तब वहाँ पर कर्ता को कर्मवत भाव होता है। हाँ, अब बताओ यहाँ पर ऐसा है कि नहीं है? हाँ। क्या है? कर्म में जो क्रिया है, जब वो दिन जब तब कर्म था तो हाँ, उसमें कोई उसमें क्रिया थी ना। थी, कौन क्रिया थी? विकल्प क्रिया। वही क्रिया अभी यहाँ कर्ता में रह रही है कि नहीं रह रही रह रही है? है। क्योंकि वो कर्ता बन गया हाँ। है तो उसमें रह रही है वही क्रिया। क्रिया तो वही रहेगी। हाँ। तो क्या हो जाएगा तो यहाँ कर्ता पर? को कर्मवत भाव हो जाएगा। तो कर्मवत भाव हो जाएगा तो पच से जो लगा लाया वो कर्तार्थ में कर्तार्थ में आएगा, आएगा। लेकिन वो कर्मवत हो जाएगा। जाएगा। तो बस अब आगे के काम कर्मवत करना सब, हाँ। तो है भाव, ना? हाँ। जो जो काम करोगे वो सब करना। करना। तो क्या क्या काम करोगे? भाव कर्मणों से आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे और धातु के योग से योग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पच्यते। और वो तो बता किसको रहा है? कर्ता को बता रहा है। कर्ता उक्त है तो ओदन से कौन विभक्ति करोगे? प्रथमा करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ओदनः पच्यते। और ज्यादा ये लगता है ना तो स्वयं ये जोड़ देना अपने से, हाँ। ताकि समझ में आए हाँ। कि ओदनः स्वयं स्वयं पच्यते। पच्यते। ओदन स्वयं स्वयं पक रहा है। है। तो समझ में आएगा ना कि यहाँ कर्म की कर्तृत्व है ना, कर्तृत्व विवक्षा है। हुई। आया ना? हाँ, आया। कि इसको देवदत्त नहीं पका रहा है, वो स्वयं स्वयं पका पका है। कर्म स्वयं करता है। तो ओदनः स्वयं एवं पच्यते, ये न बन जाएगा। हाँ, बन नहीं जाएगा। आया? आ गया। तो देखो ये कर्ता में लकार लाए तो कितना फर्क पड़ गया। हाँ। यही कर्म कर्तरी प्रक्रिया प्रक्रिया है। है। समझ में आया? आया। चलो वही लिख रहे, ध्यान से पढ़ो। कर्मवत कर्मणा तुल्य तुल्य क्रिया। कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्। यही कह रहा है, ध्यान से पढ़ो हाँ। इसको। क्या कह रहा है? कर्मस्थ जो क्रिया उससे तुल्य क्रिया है कर्ता की, कर्ता में चाहे कर्ता की, तो उस कर्ता को क्या हो जाएगा? कर्मवत भाव हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर होगा बाबू? सीधे सीधे अपने से समझो, कहीं पर नहीं होता। कहाँ पर होगा? केवल जहाँ पर कर्म की कर्तृत्व विवक्षा हुई होगी, वहाँ पर ही ऐसा हाँ। हो सकता है। वरना कर्म की क्रिया कर्म में ही रहेगी, कर्ता में क्यों रहेगी? नहीं। हाँ।
नहीं कॉमन सेंस है इतनी। है। अरे कर्म की क्रिया तो कर्म में ही रहेगी ना, हाँ, कर्ता में क्यों कर्ता में। रहेगी? नहीं ना नहीं रहेगी। रहेगी। लेकिन जहाँ पर कर्म की कर्तृत्व कर्तृत्व में विवक्षा विवक्षा हो होगी जाएगी। वहाँ पर ऐसा मिल जाएगा, जाएगा। क्योंकि कर्म की जो क्रिया थी हाँ, वो कर्ता में आ कर्ता में जाएगी, आ क्योंकि जाएगी। वही तो कर्ता बना है और हाँ। कोई थोड़ी ना बना है, नहीं। इसलिए वहाँ पर ये सब करना करना है। है। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझे? आया। वही कह रहा हूँ कि कर्ता कर्मवत् स्यात्, स्यात्। तुल्य क्रिया क्रिया। तुल्या क्रिया यस्य सह तुल्य क्रिया। कौन समाज कर रहे हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास। बकलोल करेगा। वो बहुव्रीहि समास। एकदम से तुम बकलोल होते जा रहे हो दिन ब दिन। पहले दिन से जिस चीज को सिखाते आ रहे हो उस चीज को गलत बोलते हो। बहुव्रीहि समास। क्या किया? तुल्या क्रिया यस्य, तुल्य है क्रिया जिसकी, ऐसा कर्ता कर्मवत् होता होता है। है। यही ना? हाँ। अरे तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत् स्यात्, मतलब तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत् कर्मवत् होता होता है। है। तो प्रश्न आएगा किसके तुल्य क्रिया? अरे हाँ। तुल्य क्रिया होनी चाहिए, तो किसके तुल्य? हाँ। तो कर्म के कर्म के तुल्य, तुल्य। कर्मणा तुल्य तुल्य क्रिया। क्रिया। सूत्र से निकल जा रहा है। तो कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत् स्यात्, कि कर्म की तुल्य क्रिया यदि किसमें हो कर्ता में हो तो वो कर्ता क्या हो जाता है? कर्मवत् हो जाता है। ठीक है ना? हाँ। यही कर लिया, देखा ना? चलो तो वही क्या है, पढ़ो आगे। आगे क्या लिख रहा है? कार्यातिदेशो हम अयम्। अरे अतिदेश सूत्र है ना, हाँ। तो कार्य का अतिदेश करा देगा। जो जो कार्य होंगे, अरे कर्म में क्या क्या काम होता है ध्यान रखना। भाव कर्मणों से आत्मनेपद होता है, धातु के यक से यक होता है, और आगे यदि और लकार तास आदि चलाओगे तो चिन्हवत भाव और ईट होता है, और वो लुंग चलाओगे तो वहाँ पर चिली को चिन्ह होता है। ये सब कार्य का अतिदेश हो अतिदेश हो जाए। जाए। अरे कर्मवत भाव करने पर क्या हो जाएगा भाई? ये जितने कार्य कर्म में होते थे वो सब यहाँ कर्ता अर्थ में भी हो होने जाएगा। लगेंगे। समझे? हाँ। लकार कर्ता में लाए तब भी हो तब भी हो जाए, जाए। क्योंकि उसको कर्मवत् भाव भाव कर हो दिया। गया है। वही लिखा कार्यातिदेशो कार्यातिदेशो यम, यम। ये कार्यातिदेश है। ठीक है ना? चलो आगे क्या लिख रहे? तेन, मतलब इस ये तरह का अतिदेश करने से क्या फल मिलेगा? तो देखो क्रम से यक, ध्यान से एक एक देखना। एक तो यक होगा, यक होगा। हाँ। अरे कर्ता को कर्मोद भाव करने से क्या क्या काम होगा वही बता रहे यक। यक। फिर दूसरा आत्मनेपद, किस सूत्र से? भाव कर्मणो हो। यक किससे? सार्वधातु के यक। आत्मनेपद किससे? भाव कर्मणो हो। फिर आगे क्या लिख रहे? चिण। चिण, चिण किससे? चिण भाव कर्मणो हो हो। जाएगा। और चिणवत ईट, मतलब चिणवत भाव और ईट, ये किससे? स्य सियुट स्य- स्य नहीं स्य से च सियुट तासेषु भाव कर्मणो रूपदेशे जनग्रह दृशाम वा चिणवदिट। इन सूत्रों से क्या हो जाएगा? ये सब कार्य हो कार्य हो जाएगा। जाएगा। नहीं ना? हो हो जाएगा। जाएगा। अरे कर्मवत भाव करने से ये सब कार्य हो जाएंगे। हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलो वही लिख रहे तेन, तेन से पढ़ो तेन यग आत्मनेपद चिण चिणवदितः स्युः, ये सब कार्य हो हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा? हो जाएंगे। वरना कर्ता में लकार होता तो ये सब होते नहीं होते। क्योंकि ये सब में तो कर्म चाहे भाव भाव चाहिए, चाहिए। तो वो तो कर्ता में तो होंगे नहीं, नहीं। लेकिन अतिदेश करने के अतिदेश कारण हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। चलो आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं? पच्यते फलम। हाँ, ठीक है ना? हम लोग ओदन रख रहा है, हाँ। इन्होंने फल को फल को पकड़ा पकड़ा। है ना? हाँ। ध्यान रखना। अब इसके तरह बनाया जाए, फल को रखा जाए, मान लो तो पहले तो वैसे बनाओ सामान्य रूप से, फल को कर्म बनाना। हाँ। तो देवदत्त फल को पका रहा है। है। क्या करा रहा है? देवदत्त फल को पका रहा है। वो पका रहा है। अरे हाँ। उसमें पानी वानी दे करके, हाँ। अरे पेड़ को पौधे को पानी दे रहा है, ये दे रहा है, तो फल पकेगा ना हाँ, भाई। हाँ। है कि नहीं? उसके लिए जो जो चीज चाहिए वो सब उपलब्ध करा रहा है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। सूर्य प्रकाश चाहिए वगैरह चाहिए तो उसको वो पौधे को लेके जाके उसमें रोप रहा है, हाँ। बाहर खुली जगह में जहाँ हवा मिले प्रकाश मिले, तो फल को पका रहा है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो देवदत्त फलम फलम पचति। पचति। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझे? हाँ। चलो अब इसको ध्यान से समझो। तो यहाँ पर तो देवदत्त करता है, हाँ। फल जो है वो कर्म कर्म है। है। ध्यान रखना बाबू, फल शब्द फलम फले फलानी फलानी, फलम फले फलम फले फलानी फलानी। नपुंसकलिंग में हाँ, चलता है। हाँ। तो कब कर्म कर रहे हो, कब क्या प्रथमा कर रहे हो, द्वितीय कर रहे हो, साथ सब बोल के करना। हाँ। खिचड़ी नहीं पकाना इसमें। ठीक है ना? हाँ। वहाँ तो बढ़िया था, ओदन जो था वो तो पुल्लिंग था। हाँ। तो ओदन बोलते थे तो साफ समझ में आ रहा है प्रथमा है, ओदनम बोलते थे तो द्वितीय है, समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ना होगा। नहीं फलम होगा। फलम बोलोगे तो ध्यान से बोलना है कि प्रथमा बोले है कि द्वितीय बोले है। ठीक है? हाँ। चलो तो क्या बन जाएगा? देवदत्त देवदत्त फलम फलम पचति।
ठीक है हाँ कि देवदत्त फल को पका रहा है, तो देवदत्त क्या है बाबू? करता है, कर्ता उक्त था इसलिए प्रथमा हो गई, प्रथमा हो गए। और कर्म कौन है? कर्म है फल, वो क्या है? अनुक्त अनुक्त है, है। इसलिए उसमें द्वितीय हो द्वितीय गई। द्वितीय वाला है ना हाँ, फलम, हाँ। और पचती बनाया हाँ। तो ये तो वहाँ का बन गया कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य बन गया। यहाँ पच धातु कैसी है? सकर्मक है ना, हाँ, सकर्मक है, सकर्मक है, हाँ, तो इस पे तो कर्मवाच्य बनेगा। हाँ, अरे इससे पच धातु, ऐसी पच धातु से तो कर्म में ही कर्म लकार में आएगा, लकार आएगा। हाँ आएगा ना हाँ। कर्म में, तो बना लो कर्मवाच्य बना लो। क्या बना लोगे? देवदत्तेन फलम पच्यते, पच्यते। फलम कौन विभक्ति का? प्रथमा व्यक्ति का है। ये समझ के हाँ। रखना, देवदत्ते न फलम फलम पच्यते, ऐसा तो वहाँ था कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कर्मवाच्य में। में। ये तो अभी तक पढ़ गए, हाँ, लेकिन अब हमको चलना है कर्म कर्तृ कर्तृवाच्य। प्रक्रिया में जाना है, हाँ। तो इसको अब देखा जाए। हाँ, कर्म कर्तृ का क्या तात्पर्य? कि कर्म कर्म की, की। कर्म कौन है यहाँ पर? फल, फल उसी की उसी की कर्तृत्व विवक्षा हो जाए कि देवदत्त नहीं पका रहा है, फल स्वयं पक रहा है, कर्म की ही कर्तृत्व कर्तृत्व विवक्षा विवक्षा हो जाए। तो यहाँ पर अब पच धातु कैसी बन जाएगी? अकर्मक बन जाएगी। तो अकर्मक यदि बन जाएगी तो पच धातु से किन किन अर्थों में लकार ला सकते हैं? में और कर्तार्थ में लगा ला सकते ला हैं। सकते हैं, यही तो बताया। हाँ। बात समझ में आ रही है? हाँ। यही कर्म कर्तृ प्रक्रिया। तो पच धातु अकर्मक बनी और उससे कर्ता चाहे भाव अर्थ में लगा लेंगे। भाव में लाएंगे तो सीधा सीधा सरल है, कोई हाँ, बात नहीं है। हाँ। भाव में लाओगे पच धातु से क्या बन जाएगा? देवदत्ते। ए, अब इसको पीछे दौड़ेगा देवदत्त नहीं, आ गया, वाक्य आगे बोल बात। रहे थे गुरु जी। भाव अर्थ में लगा वाक्य भी बना रहे थे तो देवदत्त कहाँ से आया? अच्छा, हाँ, फिर देवदत्त रहेगा, फिर फल कर्म हाँ, बनेगा, फिर हाँ। भाववाच्य कहाँ से बनेगा? क्या चल रहे हैं हम यहाँ पर? वो जब कर्म को कर्तृत्व में विवक्षा हो जाए, फिर देवदत्त कहाँ से आ रहा तब है? नहीं जब आएगा। फल ही कर्ता बन गया है तो हाँ। देवदत्त की कोई गुंजाइश नहीं, नहीं। नहीं है। देवदत्त को मारो गोली गया हो, गायब हो गया। कर्म कर्ता बन गया है, फल कर्ता बन हाँ। गया है, तो अभी वो छोड़ो। पच का भाव का पच धातु कैसी बन गई? बोलो फिर से अकर्मक यार, बन गई, बहुत बिगाड़ते हो पाठ को। पच धातु अकर्मक बन गई, कौन कौन अर्थ में लकार भाव अर्थ आएगा? में कर्तार्थ में लकार आएगा। आएगा, हाँ। समझ में आ रहा? हाँ। भाव अर्थ में लाएंगे तो पच का क्या रूप बनेगा? पच्यते, ये तो बन ही जाएगा। हाँ। कर्ता कौन है उसका? फल, फल फल। वो क्या है वहाँ पर? उक्त है कि अनुक्त है? अनुक्त है। कि भाव में लाए तो हाँ, अनुक्त है अनुक्त कर्ता, है। तो कौन विभक्ति हो तृतीया जाएगी? हो जाएगी। तो क्या वाक्य बन जाएगा? फलेन पच्यते, भाव वाक्य में बन बन गया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। कर्म कर्त्री है, हाँ। कर्म को ही कर्ता बनाए, लेकिन वो तो बन जाएगा। फल है ना पच्यते। ठीक हुआ? हाँ नहीं समझे? आया, आगे। बस भाव में ला पाए, इतना फर्क पड़ रहा है, हाँ हाँ। वरना भाव में नहीं ना। नहीं। कर्म को जब कर्ता बना दिया तो हम भाव में भाव में लगा ला लगा ला सके, सकते हैं। तो फल है ना पच्चते, पच्चते। यह बन गया। एकदम क्लियर? हाँ, चलो अब उससे पच धातु अकर्मक थी, कर्ता अर्थ में भी आएगा। हाँ। तो कर्ता अर्थ में ले आप पच धातु से लकार, लगा ले। ध्यान से। हाँ तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो करता है उसको कर्मवत भाव हो जाएगा। कौन सूत्र से? कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया। ठीक है ना? हाँ। ध्यान से, ये जो पद से लकार लाए वो जिस कर्ता को बता रहा है ना, हाँ। उसको कर्मवत भाव कर्मवत हो हो जाएगा, जाएगा। है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब ये मत समझना बाबू कि अब वो कर्म को बताने लगेगा, ये उसका तात्पर्य नहीं है। नहीं। बताएगा तो कर्ता कर्ता को को ही, बस खाली बस कर्मवत कर्मवत भाव भाव हो हो जाएगा। जाएगा। मतलब वो जो कार्य होने वाले यज्ञ आत्मनेपद वगैरह वो सब कार्य होंगे, वरना बताएगा तो कर्ता को ही बस वो बताएगा। कार्य वो सब होंगे। कार्य का अधिदेश अधिदेश कराएगा, कराएगा। योग आदि जितने कार्य है ना वो हाँ, सब उसका कराएगा। विशेष कराएगा। चलो तो कर लो, इसमें क्या कर लोगे? कर्मवत भाव। हालांकि लाए कर्ता में, लेकिन रूप क्या बनेगा? पच्चती नहीं ना बनेगा, नहीं, क्या बनेगा? पच्यते बनेगा। कर्मवत भाव होने से हाँ। आत्मनेपद हो जाएगा, यज्ञ हो यज्ञ हो जाएगा तो जाएगा, पच्चते पच्यते बनेगा। बन जाएगा। अब उसका क्या करे भैया? जो आपका कर्ता है उसमें अब वाक्य बनाना है। हाँ, कौन है कर्ता आपका? फल। फल है, तो उसमें चूंकि कर्ता उक्त है, हाँ, कर्ता उक्त उक्त है। है। पच्चते के ते के द्वारा कर्ता हाँ, उक्त है, हाँ। तो फल में कौन विभक्ति करोगे? प्रथमा विभक्ति करेंगे। तो क्या बन जाएगा? फलम पच्यते। वो लिखा है हाँ। पच्यते। फलम। द्वितीय मत समझना नहीं, इसको, प्रथमा प्रथमा है वो, हाँ। करता है वो, प्रथमा में अप्लाई। फलम पच्यते, पच्यते। फलम स्वयं एवं पच्यते, ये बोल दो तो क्लियर होगा। हाँ।
क्या फलम स्वयमेव पच्यते। फल स्वयं पकड़ा पकड़ा है। है। हुआ। हाँ यही तो कर्म कर्तृ प्रक्रिया है बाबा, हाँ। और कुछ नहीं है। ठीक, हाँ चलो हुआ ना। हाँ। तो ये पच धातु से कर्ता अर्थ में ही लकार लाए हैं। हाँ। तो इसके बना लोगे, हाँ कर्मवत भाव होगा तो रूप क्या बनाओगे, बना लोगे। हाँ। क्या बन जाएगा, पच्यते 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 पच्यते। पच्यते पच्यते पच्ये पच्यावय पच्यामय। कर्ता अर्थ को ही बता रहे सब। हाँ। चलो और आगे एक एक रूप बोलो। पच्यताम अपच्यत पच्येत बन गया। हाँ। और उसमें ताश में तो बोलो स्थिति पच तास ते। चिन्हवत भाव होगा क्या, नहीं होगा। हालांकि कर्मवत भाव हुआ, लेकिन हाँ। चिन्हवत भाव होने के लिए तो वो सूत्र मांग रहा है, वो सब हाँ, चाहिए ना। हाँ। अजंत धातु है नहीं, हन नहीं। ग्रह दृश्य है नहीं, तो नहीं होगा। नहीं होगा। कर्मवत भाव हाँ। खाली होने से नहीं ना काम नहीं चलेगा। होगा। चलो तो चिन्हवत चिन्हवत भाव भाव होना नहीं नहीं है। होगा। और पच धातु कैसी है, सेठ है। सेठ है। हाँ। नहीं अनेट है अनेट उसमें आई है। अरे पच मुच रिच मुच, रिच रिच, बचा रिच, सिजा सट ऐसे है ना। हाँ। चांदेसु चौकारांत छठ आई ना, तो हाँ, पच आएंगे ना पचाई उसमें। है। अनेट अनेट है। है। क्या बन जाता है, पक्का। अरे कुतुब वगैरह कर लेते जो हाँ। लोगों से पक्ता बन पक्ता जाता बन है। जाता कौन है। बड़ी बात है, नहीं आया आ गया। पक्ता है ना। हाँ। और आगे चला पक्ष्यते पक्ष्यते अपक्ष्यत अपक्ष्यत पक्षिष्ट है ना। हाँ। और उसमें भी बना लो पेचे, पेचे। बीच में पेचे पेचाते पेची रे पेची, पेची यही तो बन गया। हाँ। और उसमें लुंग में आ जाओ, लुंग में ध्यान से हाँ। अपचचरी त। अरे भाव हाँ। कर्मणों से तो ही किए। हाँ। तो क्या कर लोगे, चिली को चिड़ होगा कि नहीं, होगा। कर्ता अर्थ में है, लेकिन चूंकि कर्म कर्म भाव भाव हुआ हुआ है है, तो इसीलिए। कर्म अर्थ में तो शब्द पर में मिल गया। हाँ। कर्म तो शब्द पर में मिल गया, हाँ। कर्म को कर्म बताने वाचक वाला का तो मिल शब्द। गया। हाँ। तो चिली को चिन्ह कर लेंगे। चिन्ह कर लेंगे, चिन्ह कर लोगे, उसका ई रहेगा, रहेगा। चिड़ो लुक से का लोप कर दोगे। और णित है तो अतो पदा से उपदा में जो रस्मकार है उसको वृद्धि कर लेंगे आ, तो अपाची। अपाची ये रूप बनेगा। है ना। हाँ। उदनम फलम स्वयमेव अपाची, अथवा ओदन स्वयमेव अपाची बन जाएगा वाक्य। अरे मत कह देना कि कर्ता में तृतीया कर देंगे, कर्ता उक्त है भाई, ये कर्ता को ही बता रहा है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। गलती से भी उल्टा शब्द मत बोल, नहीं। बन गया ना। हाँ। और आगे तो फिर स्व वाले आताम वगैरह में तो बना ही लोग, अपक्षाताम अपक्षाताम, अपक्षाताम, ये सुन तुम अपने से बना लेना, हाँ। ठीक है ना। कल हाँ। पूरा सुनेंगे। हाँ। कर्ता अर्थ अर्थ में अर्थ ही में ही है। हाँ। कर्म कर्तृ कर्म प्रक्रिया में रूप क्या बनेगा, ठीक है ना। हाँ। चलो यही लिख रहे हैं। पच्यते पच्यते फलम, फलम ठीक हो गया। चलो फिर आगे क्या आया, भिद्यते काष्ठम। ये भी ऐसे ही है, बस सीधे लिख दे रहे हैं, अब तुमको बनाना होगा। हाँ। है कि नहीं है। हाँ। भिद धातु है, हाँ। काटने अर्थ में, हाँ। विधिर विधिर विधान विधान है, है, काटना। काटना। तो देवदत्त काष्ठ को काट रहा है, क्या वाक्य बन जाएगा, देवदत्त काष्ठम विनत्ति। देवदत्तः काष्ठम विनत्ति। तो ये भिद धातु तो कैसी है अभी, सकर्मक तो है। इससे किस अर्थ में आ सकता है लकार, कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में आ सकता है। आएगा। हाँ। तो कर लो यहाँ काष्ठ का क्या वाक्य बना लिए, देवदत्त देवदत्तः काष्ठम विनत्ति। है ना। हाँ। ये काष्ठ शब्द भी उसकी तरह है, नपुंसकलिंग के, काष्ठम काष्ठे काष्ठानि। पता नहीं इन्होंने ऐसे शब्द वाले क्यों लिखे, हाँ। भूल जाने के लिए। अरे वैसे रखते हैं ना जो पुल्लिंग में होता है, तो अच्छे से। चलो तुम वृक्ष बनाओ, काष्ठ को छोड़ दो, क्योंकि वो तो वृक्षा वृक्षो वृक्षा वृक्षम ऐसे चलेगा ना। हाँ। तो साफ साफ समझ में आए कहाँ पर क्या किया, काष्ठ को हटा के वृक्ष कर वृक्ष दो। कर दो। चलो तो कर्तृवाच्य तो अभी बनाओ, तो देवदत्तः वृक्षम विनत्ति। विनत्ति। अरे उसका जो हाँ, बनेगा ना विनत्ति। विनत्ति बन गया। हाँ। और इससे कर्म में भी ला सकते हो, तो हाँ। क्या बना लोगे, तो देवदत्तेन वृक्षः विद्यते। विद्यते। अरे विद धातु का कर्म में बनाना कौन बड़ी बात है, हाँ, विद्यते। विद्यते। गुण गुण तो कुछ होना नहीं, जाना है नहीं, विद्यते विद्यते। बन गया। हाँ। तो ये तो कर्ता में भी कर लिए, कर्म में कर्म भी में भी कर कर लिए। लिए। लेकिन अब आओ इस प्रकरण हाँ। में, हाँ। पहले वो दोनों देख लेना, हाँ। तब इस प्रकरण में प्रकरण में आओ। आएंगे। जब कर्म, कर्म कौन है, वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष। उसके कर्तृत्व कर्तृत्व में में विवक्षा विवक्षा हो हो जाए कि वृक्ष स्वयं कट रहा है ना। हाँ। कर्म की कर्तृत्व में विवक्षा हो जाए। और वेद धातु कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो अकर्मक हो जाएगी। तो उससे लकार किसकी शर्त में आएंगे, आवर्त में और कर्ता अर्थ में आएंगे। ठीक है ना। हाँ। पाव में लाएंगे तो कोई बवाल नहीं, बना लो। हाँ। देखो पहले नहीं आ रहा था,
हाँ जब कर्म को कर्मत्व विवक्षा थी तो भिद धातु से भाव में आएगा कभी? नहीं आएगा। सकर्मक धातु से कभी थोड़ी ना आता नहीं आता। है। लेकिन कर्म कर्ता जब बन गया है हाँ तो अब तो अकर्मक धातु हो गए तो हाँ, भाव में आ आ सकता है। तो भिद धातु से भाव में लाओगे तो भिद का क्या बन जाएगा? विद्यते बन विद्यते। जाएगा। और वो कर्ता क्या है आपका? वृक्ष वो क्या है? अनुक्त है ना। अनुक्त है। तो इससे क्या कर लिया? तृतीय कर लिया। क्या बन जाएगा? तो वृक्षेण विद्यते। ये तो भाव में बन भाव में गया। बन गया। कर्म कर्तृ प्रक्रिया हाँ, भाववाच्य बन भाववाच्य गया। बन गया। बन गया? हाँ। चलो, लेकिन जब हम क्या लाएंगे? भिद धातु से कर्ता में लाएंगे। ले आओ। हाँ। भिद से कर्ता अर्थ में कर्ता नट लाएंगे हाँ। तो बनना तो चाहिए भिन्नति, विनत्ति, हाँ। जैसे बनाए थे। हाँ। लेकिन चूंकि यहाँ पर कर्म कर्तृत्व ये सूत्र है हाँ। कि भैया कर्ता यदि क्या हो? तुल्य क्रिया तुल्य वाला क्रिया वाला हो। हो। यहाँ कर्ता तुल्य क्रिया वाला है ना। हाँ। किसके तुल्य क्रिया वाला? कर्म के तुल्य क्रिया वाला। मतलब कर्म में जो क्रिया क्रिया थी थी, वही वही क्रिया क्रिया कर्ता कर्ता में में है। है। तो तुल्य क्रिया वाला हो हाँ। गया। अरे वही वृक्ष पहले कर्म था, हाँ। वही कर्ता बन गया कर्ता है। है। तो क्रिया उसकी जो कर्म में थी वही तो कर्ता में आ कर्ता गई। में हाँ। तो तुल्य क्रिया वाला तुल्य क्रिया कर्ता हो वाला गया। कर्ता हो गया। तो कर्ता को कर्मवत भाव कर्मवत कर भाव लिया। कर लेंगे। तो यहाँ पर कर्मवत भाव कर लेंगे तो भिद धातु का भिन्नति न बना क्या बनाओगे? विद्यते। विद्यते बनाओगे। हाँ। और वो विद्यते का तो बता किसको रहा है? कर्ता कर्ता को को। तो कर्ता क्या है बाबू? वृक्ष वृक्ष तो क्या है? उक्त की अनुक्त? उक्त है तो तो उसमें उसमें प्रथमा ही करोगे करोगे। तो क्या बन जाएगा? वृक्षः विद्यते। स्वयमेव विद्यते। विद्यते। स्वयमेव बोल देना हाँ। ताकि समझ में। वृक्षः स्वयमेव विद्यते। वृक्ष की जगह काष्ठम होता तो क्या बन जाता? नपुंसकलिंग है इसलिए हाँ, काष्ठम ही काष्ठम। बोला जाएगा हाँ। प्रथमा का। तो काष्ठम काष्ठम स्वयमेव स्वयमेव विद्यते। विद्यते। वही लिखा है विद्यते काष्ठम। काष्ठम। नहीं आया? आ गया। यही है। चलो आगे बोलो। फिर क्या लिखा? अपाची। अपाची। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई कर्ता में ही लकार है, लेकिन चूंकि कर्मवत भाव हुआ है तो चिन्ह वगैरह हो जाएगा, अपाची बन जाएगा। विद धातु में भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ। वही चिली लाओगे तो चिन्ह हो जाएगा चिन्ह हो ना। जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्मवत भाव भाव किया हुआ इसलिए। है, चिन्ह हो ठीक है ना? जाएगा। हाँ। तो अभिद कर लो अभिद अभिद ई त चिन्ह को मान के चिन्ह को मान करके यहाँ पर वृद्धि होगी नहीं होगी क्योंकि उपधान में हकार नहीं ना, हकार नहीं है। गुण हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा? अभेदी। देखो क्या रूप लिखा है? अभेदी। आया ना। हाँ। चलो, और भाववाच्य बनाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं बाबू। हाँ, भाववाच्य में कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं है। हाँ। पच्यते विद्यते विद्यते। बनाओगे, बस ध्यान रखना वो कर्ता में कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। बना लो पच्यते, पच्यते फल को रखो तो फलेन ओदन रहेगा तो पच्यते ओदनेन। बना लेना। हाँ। विद्यते काष्ठेन काष्ठेन, वृक्ष रहेगा तो वृक्षेण देखो क्या लिख रहा है आगे? भावे। भावे। भाव में तो विद्यते काष्ठेन। ठीक हो गया। यही बात है। हाँ। अब इसको अच्छे से बिठाओ, हम्म। कहीं दिक्कत लगे तो कल के पाठ में पूछना। कुछ बात नहीं, एकदम सरल है। अरे तुमने वो भाव का वो कर्तृवाच्य, वो भाववाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कर्मवाच्य। सब अभी तक का पहले का प्रकरण हाँ। पढ़ा है, तो इसमें कुछ नहीं है। बस खाली कर्म की क्या हो गई है? कर्तृत्व विवक्षा हो गई है। जो धातु सकर्मक थी वो अकर्मक हो गई है। अकर्मक हो गई। हाँ। तो उससे लकार उससे लकार भाव और कर्तार्थ में आए। ये भी समझ रहे हो? हाँ। भाव में लाएंगे तो भी तुम तो- बना ही लोगे, हाँ। बस उसमें बड़ी बात नहीं है। और कर्ता- कर्ता में लाओगे लाएंगे तो तो बस वहाँ पर कर्मवत कर्मवत भाव हो जाएगा। हाँ। तो यज्ञ आदि सब काम सब होंगे। काम बस होंगे। इतना सा ध्यान रखना है। हाँ। यही है तुम्हारी कर्म कर्तृ प्रक्रिया। इति कर्म कर्तृ प्रक्रिया। नहीं समझ में आया? नहीं। रखा जाए पाठ। हाँ। अच्छे से लगाओ, कहीं दिक्कत लगे तो पूछना बाबू। हाँ। यही प्रकरण, ये सब नहीं आया तो लघु सिद्धांत पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है नहीं है? हाँ। चलिए रखा जाए। भगवत के नमः, परम निकाय नमः।